गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पीसफुल गार्डन। सो फ्रेंड्स, आज हाइब्रिड टी रोजेस की किस तरह से केयर की जाए और उसमें मैक्सिमम फ्लावर कैसे पा सकते हैं विंटर सीज़न के सेकंड फ्लश में। तो आज मैं आपको सारी बातें डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी बातें आपको रोज़ प्लांट केयर करने के दौरान आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं जल्दी आप सभी को ये वो काम बता दे रहा हूँ जो आपको रोज़ प्लांट की केयर करने के दौरान आपको करनी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम ये है कि आप अपने रोज़ प्लांट में जो भी आपको ये वीड उगा है इस तरह के, उसको आप रिमूव कर लें और सॉइल को थोड़ा सा लूज़ भी कर लें। निराई गुड़ाई रेगुलर करते रहें। एटलीस्ट 20 से 25 दिन में एक बार आप ज़रूर गुड़ाई करें। इस तरह से आपको छोटे से टूल के सहारे से आप वीड निकाल लें। तो फ्रेंड्स, आप ये पूरे आप रूट्स के साथ वीड्स को रिमूव करें। अगर आप सिर्फ ऊपर से ही ऐसे तोड़ के रिमूव करते हैं तो इसका जड़ रहता है, जिसकी वजह से वो दोबारा ग्रो कर लेता है। तो आप पूरा इसको जड़ सहित रिमूव करें तो आपको बार बार वीड रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीड को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे रोज़ प्लांट या कोई भी प्लांट जो मैंने लगाया है उसके सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेरे रोज़ प्लांट को ना मिल करके वो सब वीड्स कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए वीड को रिमूव करना ज़रूरी है। तो ये मैंने सदाबहार की कटिंग लगाए थे तो इसलिए ये मैं रिमूव नहीं करूँगा। अब आप इसको हल्की सी गुड़ाई कर दें। फ्रेंड्स, ये कुछ ऑक्सैलिस के प्लांट्स निकला है तो इसको भी आप रिमूव कर दें, क्योंकि ये इसके अंदर ये आप देखें कि इसमें माइट्स की अटैक हुई है, जिसकी वजह से हमारे रोज़ प्लांट मेन प्लांट में भी माइट्स का अटैक हो जाता है। तो इसको भी आप ना रखें, कम्प्लीटली रिमूव कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं अगले टिप के बारे में बात कर ले रहा हूँ। और टिप ये है कि आप इस तरह से रोज़ सकर, ये जो वाइल्ड रोज़ की स्टेम्स निकल रहे हैं, इसको आप रिमूव कर दें। इसको इसलिए रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो इंग्लिश हाइब्रिड रोज़ है जो जिसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है, उसकी ग्राफ्टिंग वाइल्ड रोज़ में की जाती है। और अगर आप इसमें अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं अपने डिज़ायर्ड वैरायटी में, तो आपको ये इस तरह के वाइल्ड रोज़ के स्टेम्स को रिमूव करने होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप देखिए कि ये ग्राफ्टिंग पोर्शन है। इसके ग्राफ्टिंग पोर्शन के ये नीचे जो भी हिस्सा है, ये सारे हिस्से से आपको वाइल्ड रोज़ के स्टेम्स निकाल देने हैं। ये देखिए, कुछ नीचे से भी ग्रो हो रहे हैं, कुछ यहाँ से भी। ये देखिए आप, ये यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसे आप इस तरह से रिमूव कर दें। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि मेरा कौन सा प्लांट या डाली शक्कर डाली है और कौन सा जिसमें फ्लावरिंग होगी, तो पहली बात यह है कि जो शक्कर रोज़ होंगे उसमें ये 7 पत्तियाँ होंगी, और जनरली जो फ्लावरिंग वाली होती है डाली में उसमें ये 5 पत्तियाँ होती हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी लीव्स की साइज़ थोड़ी सी छोटी होंगी, और जो जिसमें फ्लावरिंग होगी उसमें थोड़ी लीव की साइज़ बड़ी होगी। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो रोज़ शक्कर है ये काफ़ी तेज़ी से आपके प्लांट्स में ग्रो करेंगी और काफ़ी लेंदी ग्रो करती है। और जबकि आपके जो ये फ्लावरिंग वाली डाली है ये एक लिमिटेड हाइट तक ही बढ़ती है और उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
इसके आप लीव्स के कलर और स्ट्रक्चर से भी आप पहचान जाएंगे। ये आपको थोड़ी सी डार्क ग्रीनिश कलर की इसकी लीव्स होती हैं, और जब ये न्यू इसके निकलते हैं तो ये रेडिश नहीं होती हैं, जबकि जो फ्लावरिंग वाली होती है वो काफ़ी इस तरह से रेड होते हैं। इस तरीके के रेड से पत्तियां होती हैं। तो आई होप कि आपको इतना पॉइंट्स काफ़ी हैं ये जानने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन से रोज़ सकर है और कौन से डाली में फ्लावरिंग होगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिमूव द डेड हेड्स वंस द फ्लावर हैव डन। तो उसके लिए आप यहाँ से डेड हेड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप करते तो 2-3 डाली यहाँ से निकलेंगी, लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस नहीं होंगी। तो आप 2-3 लीव्स छोड़ करके नीचे से आप कट कर दें। कट करने से पहले आप ये देख लेंगे आपका जो न्यू ब्रांच होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको रोज़ प्लांट के लिए हमेशा जो भी ब्रांचेज लें वो आप ख्याल रखें कि वो आउटवर्ड हो, इनवर्ड ना हो। तो ये आप देख सकते हैं ये लीव्स जो है इस डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी, इस तरह से निकलेगी। और इसके नीचे मैं यहाँ से कट करता हूँ तो ये देखिए ये लीव्स इस तरफ से इस तरह डायरेक्शन है, तो मैं यहीं से कट कर दूँगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में ब्रांचेस डेवलप होंगी, आउटवर्ड डेवलप होंगे। तो सेम मैं यहाँ से इसको कट कर दे रहा हूँ। तो आपको ये बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो आप इस तरह से स्पेंट फ्लावर को रिमूव कर दें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने रोज़ प्लांट को डेली शावरिंग करें। जी हाँ, आपको डेली इसको वाटरिंग करने से पहले इसको नहलाना है, फिर उसके बाद आपको वाटरिंग करनी है। इससे ये फ़ायदा है कि आपके जो न्यू शूट्स निकल रहे हैं वो अच्छे से सारे डेवलप भी हो पाएंगे, मैच्योर हो पाएंगे और डिजीज़ वगैरह भी नहीं लगेंगी। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर लो जाता है विंटर्स में और सर्दियों में अगर आप पाला पड़ता है और फ्रॉस्ट वगैरह गिरते हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा कोहरा की वजह से आपके पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो उससे ये बचाता है शावरिंग करने से। शावरिंग करने से पत्तियां गिरती नहीं हैं, कुछ हद तक गिरेंगे लेकिन थोड़ा कंट्रोल रहेगा। रेन वाटर की वजह से इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। तो आप बारिश में भी अपने प्लांट को रोज़ प्लांट को ज़रूर रखें, उससे ग्रोथ आपकी काफ़ी अच्छे से होगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने शावरिंग कर दी है। इस तरह से आपको डेली शावरिंग जरूर। तो फ्रेंड्स, मैं फर्टिलाइज़र में मैं जा रहा हूँ अब बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने। इसमें मैंने बनाना पील को वाटर में डिज़ोल्व करके छोड़ दिया था। ये फर्मेंट के बाद इस तरीके का लिक्विड बन गया है। अभी मैं बकेट में पानी भर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस सॉल्यूशन को मिला दूँगा। इसमें आपको बनाना पील जो है वो नहीं आना चाहिए, सिर्फ लिक्विड पोर्शन इसका आपको डिज़ोल्व करना है। इसके अलावा मैं हर हफ्ते में संडे में मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ। तो कभी मैं बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, तो फिर अगली बार मैंने NPK 20-20-20 दे दिया। और बोन मील मिक्स फर्टिलाइज़र जो होता है रोज़ फर्टिलाइज़र, उसे मैं एक बार मैं सितंबर-अक्टूबर में दिया था, अब मैं मार्च-फैब में दूंगा। आप रोज़ मिक्स फर्टिलाइज़र भी इसी तरह दें आप, और बाकी कोई ख़ास फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से मिक्स कर लें। और अब तो इस तरह से आप पानी इसमें
रिक्वायर्ड अमाउंट में देते जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप अपने रोजेस में रेगुलर बेसिस पे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। मैं जब देखता हूँ इस इंसेक्ट पेस्ट जब लग गए हैं तो मैं हर अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़कर हर एक दिन छोड़कर मैं स्प्रे करता हूँ। और अगर डिजीज़ पेस्ट नहीं लगी है तो मैं प्रिकॉशनरी वीकली बेसिस पे या 4 to 5 डेज़ में मैं ज़रूर करता हूँ। मुझे ये दवाइयाँ बार बार स्प्रे करनी पड़ती हैं क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट बहुत जल्दी इसमें अटैक कर देते हैं। तो मैं 3 से 4 दिनों में रेगुलर बेसिस में ज़रूर करता हूँ, चाहे पेस्ट लगे चाहे ना लगे। तो उसके लिए आप मैलेथियन ले लें या इमीडाक्लोप्रिड। ये दोनों दवाइयाँ थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए वर्क करती हैं, बढ़िया दवाइयाँ हैं। माइट्स के लिए आप स्पेशली लिप्स के इस तरह से लिप्स के अंदर ज़रूर स्प्रे किया करें। ये आप देखें हल्के फुल्के माइट्स इसमें लगे हुए हैं। ये जो आप ब्राउन स्पॉट्स देख रहे हैं ये थ्रिप्स की वजह से है। तो आप पत्तियों के नीचे भी और पूरे प्लांट को अच्छे से नहलाया करें। मेरा 2.5 लीटर का बॉटल है और इसमें मैं ये सॉल्यूशन तैयार किया हूँ। मैंने 2.5 लीटर बॉटल में 4 से 5 ड्रॉप डाल देता हूँ और उसको मिक्स करके अच्छे से सारे पौधों में स्प्रे कर दूँगा। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे थ्रिप्स का अटैक हुआ है। जब पत्तियाँ इस तरह से सिकुड़ जाएं तो इसमें थ्रिप्स का अटैक होता है। और इसको ठीक करने के लिए मैलेथियन या इमीडाक्लोप्रिड बढ़िया दवाइयाँ हैं। इस तरह से आप स्प्रे करें। इस तरह से आप बैक साइड में इस तरह से आपको स्प्रे करना है। मुझे आपसे बस यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था कि रोज़ की केयर किस तरह से किए जाए। जनरल और बेसिक जो बातें हैं रोज़ के लिए मैंने वो बता दिए। रोज़ प्लांट्स आर ऑलवेज नीड सम अटेंशन, तो आप इसे इग्नोर ना करें, आप इसमें ध्यान ज़रूर दें, तभी ये आपको इस तरह से खूबसूरत फ्लावर देंगे। सो फ्रेंड्स, I hope this information is useful to you. So friends, I hope this information is useful to you and you all having a great day. Please hit the subscribe button and also like my video if you really like. Thanks for watching my video. We will meet you in the next video. Till then, bye.